संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम आपके सामने राष्ट्र निर्माण की शताब्दी की यात्रा दिखा रहे हैं। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन, तो उस पर हमारी आज 10वीं कड़ी 10वां अध्याय हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें शाखा जीवन एवं व्यक्तित्व निर्माण ये विषय आज का एपिसोड आपके सामने बताएगा। और शाखा यह शब्द सुनते ही सामने आता है अनुशासन, एकता और सेवा का दृश्य। परंतु संघ की शाखा केवल दिन का 1 घंटा नहीं, यह जीवन की दिशा है। यहां कोई आदेश नहीं दिया जाता, पर हर स्वयंसेवक अपने भीतर एक स्वयं का आदेश पाता है। शाखा व्यक्ति को केवल संगठित नहीं करती, वह उसे संवेदनशील और सजग बनाती है। और जब ऐसा व्यक्ति समाज में उतरता है, तब उसे केवल कर्म नहीं, प्रेरणा जन्म लेती है। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा। मैं समय हूं। मैंने सदियों से देखा है, साधना केवल पर्वतों में नहीं होती। इस भूमि पर एक ऐसी साधना भी है जो मैदानों में होती है। खेल, गीत, प्रार्थना के बीच वहीं व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। शाखा वही प्रयोग है जहां एक बालक भीतर से नेता बनता है और एक नेता भीतर से सेवक बनता है। जिन राष्ट्रीय सामाजिक गुणों का हम निर्माण करना चाहते हैं, वो निर्माण करने की प्रयोग भूमि, लेबोरेटरी यानी शाखा है। यहाँ पर लोग एकत्र आते हैं रोज, डेली, और कुछ कार्यक्रम होते हैं। कुछ सामूहिक गुणों की उपासना करना, टू इनकलकेट सम कलेक्टिव क्वालिटीज़, और कुछ गुणों की सामूहिक उपासना करना, टू इनकलकेट सम क्वालिटीज कलेक्टिवली। इसका कार्यक्रम यानी प्रोग्राम यानी शाखा है। एकत्र कुछ शारीरिक कार्यक्रम, खेल होते हैं, और देशभक्ति का भाव जगाने वाले कुछ गीत, चर्चा आदि कार्यक्रम ये शाखा में होते हैं। तो ये डेली गैदरिंग सेंटर्स यानी शाखा है। जय मंडल को बड़ा रखेंगे, मंडल छोटा नहीं करना है। बड़ा में घूमेंगे तो नहीं पकड़ पाएंगे। मंडल को बड़ा रखो, ज्यादा मत भागो, वैसे नहीं पकड़ पाएंगे। जय जय काली, जय जय काली। खेल भारत माता की जय, भारत माता की जय। खेल कुरु। साथी दल को घसीटना है, अपने साथी दल को। दोनों दल अपने तरफ से पूरा जोर लगा के साथी दल का टैंक को तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसमें एक दल दूसरे दल के टैंक को तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसमें गणास्तव, गणास्तव। चले गणास्तव, गण उत्तिष्ठ। हाँ, एक सूर्य चक्र पर भाई साहब, 2 3 4 5 6 7 8 स्वस्थ सावधान नासिका प्रहार 1
पीछे लेके जाएंगे, दंड को पीछे। 3 3 में पूरी स्थिति आ जाएगी। दंड बिल्कुल सीधा रहेगा पीछे और नीचे दबे रहना है। फिर से देख लेंगे जी। वाक सा 1 2 3 3 में बिल्कुल पीछे दंड सीधा कर देना। पैर सामने की दिशा में सीधे रहेंगे। ठीक है जी। सावधान, बिना तक्षा। दंड प्रहार सिद्ध। विभाग सा 1 2 पैर पीछे ले जाएंगे। 3 में पीछे वाले हाथ की साइड पीछे करेंगे। बिल्कुल दंड सीधा रहेगा जी। हाथ और पीछे नीचे दबाएंगे भाई साहब दंड को। प्रहार प्रक्रम गुरु बोलने पे एक प्रहार आगे की साइड लगाना है जी। कैसे? प्रहार सिद्धि की स्थिति में स्वस्थ में नीचे रख देना है दंड। स्वस्थ। वापस सिद्धि की स्थिति में फिर से पीछे। अभी आज्ञा होने के बाद सावधान, स्वस्थ। ठीक। प्रहार कैसे लगाना है जी? आगे बढ़ते हुए 1 2 3 धीरे चलाना है जी दंड को। सावधान। प्रहार प्रक्रम विभाग सा 1 बारी प्रहार लगाना है जी। 1 विभाग सा 2 3 4 5 6 स्वस्थ। पैर पीछे जाएगा। 1 2 3 पैर पीछे जाएगा। प्रहार जैसे लग रहा था वैसे ही लगेगा। सावधान। प्रहार अपक्रम विभाग सा 1 2 3 4 5 6 स्वस्थ। तो मेरे एक मौसेरे भाई, उनका संघर्ष से संबंध था। तो उनको पूछा, भाई साहब वो एक बड़ा सा लड़का मुझको बार बार में टोकता है तो आया नहीं शाखा में, क्या भला है? तो उन्होंने कहा नहीं, तुम जाया करो, अच्छे लोगों की संगति मिलेगी, 4 चीज़ें सीखने को मिलेगा, अच्छा है। उनके कहने के बाद से फिर मैंने बोनी में संघ शाखा में जाना प्रारंभ किया। उसके बाद तो धीरे धीरे करके मेरा शाखा में भी रुचि हो गई। शाखा में आने वाले कार्यकर्ताओं के आत्मीयता से मैं बहुत प्रभावित हुआ और बाद में धीरे धीरे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे संघ समझ में आता गया। मैं भगवा ध्वज हूँ। मैं उन्हें मार्ग दिखाता हूँ जो स्वयं को अनुशासन में ढालने आते हैं। मेरे सामने जो खड़ा होता है वह अपने भीतर के संशय को पीछे छोड़ देता है। मेरा रंग केवल त्याग का नहीं, ये सच्चाई का भी रंग है। मैं उन्हें सिखाता हूँ शक्ति का अर्थ आक्रामकता नहीं बल्कि संयम है। आज हमारे संघ की शाखाएं बढ़ रही हैं और ये सब आप लोगों की मेहनत से हो रहा है। फिर भी हमें इतने में रुकना नहीं है, आगे। नमस्कार 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 नमस्कार। अचानक? अब आपको पहले जैसा समय तो मिलता नहीं है, तो सोचा मैं ही आपसे मिलने चला हूँ। आप अगर आदेश दे देते तो मैं दौड़ा चला आता। बैठिए 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 बैठिए। आज हमारे बीच हमसे मिलने आए हैं
विद्वत्ता के सूर्य तात्याराव सावरकर, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप हमारे स्वयं सेवकों का मार्गदर्शन करें। आज हिंदू राष्ट्र नाम शेष होने की कगार पर खड़ा है और ऐसी दुरावस्था में हमारे पास एकमात्र आशा की किरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। सिर्फ और सिर्फ यही संगठन हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ यही संगठन आगे आने वाली पीढ़ी में हिंदुत्व और देशभक्ति की नींव स्थापित कर सकता है। मुझे ये पूरा विश्वास है। केशव, तुम्हें याद है कुछ समय पहले हमारी भेंट हुई थी। तब मैंने तुम्हें कहा था तुम्हारे ये मंथन से अमृत अवश्य निकलेगा। ये अमृत है, लेकिन याद रहे ये एक तपस्या है, तपस्या, और तपस्या खंडित नहीं होनी चाहिए। आपकी अमृतवाणी से हम तृप्त हुए। अब मैं चलता हूं। 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास। उनका ये विचार था कि देश पराधीनता से तो मुक्त होना चाहिए, अर्जेंट कॉल है, लेकिन पराधीनता में पुनः न जाए इसकी व्यवस्था करना भी ज़रूरी है। और इसलिए वो सोचते थे कि केवल रोज़मर्रा की राजनीति में ये संभव नहीं है कि, और इसीलिए शुद्ध अंतःकरण के जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, जिनका खुद का जीवन चरित्रवान और अनुशासित हो, और वो सक्रिय होकर समाज में लगातार काम कर सकते, जिनकी संगठन कुशलता भी हो, ताकि वो पूरे समाज को साथ में लेकर काम कर सके। तो ऐसे लोगों को तैयार करने की एक श्रृंखला देश में आवश्यक थी, और इसी के लिए उन्होंने ये अलग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य प्रारंभ किया। जैसे समाज मिलता जुलता है, वैसे परिवार भी समाज के विभिन्न वर्गों के आपस में मित्रता करे। आना जाना, उठना बैठना, पर्व त्योहारों पर एक दूसरे के घर जाना, परिवार सहित घर पर बुलाना, इस प्रकार के अनौपचारिक पारिवारिक संबंध उत्पन्न हो। ये काम संघ की शाखाओं के माध्यम से और सामाजिक समरसता मंच नामक गतिविधि से संघ स्वयंसेवक कर रहे हैं, क्योंकि भेद रहित समताधिष्ठित समाज स्वातंत्र्य के टिकने की गारंटी है और राष्ट्र के एकात्मता का अधिष्ठान है। शाखा का दर्शन विचार से कर्म तक। जहां शाखा का दर्शन सरल है, व्यक्ति सुधारो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो राष्ट्र जागेगा। और यह व्यक्ति कोई भूमिका निभाने नहीं आता, बल्कि अपनी असली पहचान खोजने आता है। विचार से कर्म तक की यह यात्रा संघ का जीवन दर्शन है। शाखा व्यक्ति को बताती है कि राष्ट्र सेवा कोई समय का दायित्व नहीं, यह तो जीवन का स्वभाव होना चाहिए। सामाजिक समता के आधार पर अगर तोला जाए तो जातीयवाद, अस्पृश्यता और सामाजिक विषमता से मुक्त हिंदुस्तान का कोई संगठन है तो संघ है। आज संघ में अनेक स्वयंसेवक है, वो प्रचारक है, वो दलित समाज के। संघ उसका कैपिटल नहीं करता कि हमारे जात का हमारा प्रचारक है। संघ बोलता हम सब एक है। तो कहीं ना कहीं संघ ने सामाजिक समता, आर्थिक समता
और विश्वगुरु बनने के लिए हमारा देश सुखी समृद्ध संपन्न बने और संवेदनशीलता सामाजिक जवाबदारी हमारे बीच में रहे। और सामाजिक जवाबदारी होगी तो सामाजिक संवेदनशीलता आएगी, और सामाजिक संवेदनशीलता आई तो गरीबों के प्रति तुम्हारे मन में कुछ भाव पैदा होगा। तो ये सब बातों का मूर्तिमंत उदाहरण संघ है। शाखा व्यक्ति को भीतर से गढ़ती है। उसका विकास 4 आयामों में होता है। विचार, बौद्धिक वर्ग से राष्ट्र दृष्टि मिलती है। व्यवहार, खेल और अनुशासन से संयम और समूह भाव। सेवा, समाज के प्रति दायित्व की भावना। नेतृत्व, आत्मबल और निर्णय क्षमता। ये चारों मिलकर व्यक्ति को संपूर्ण बनाते हैं। संघ की शाखा केवल शरीर नहीं बनाती, ये चरित्र का वास्तुशिल्प करती है। मैं संघ के साथ बाल्यकाल से जुड़ा हूं और बचपन से ही संघ की चर्चा परिवार में सुनता आया हूं। हमारे नाना जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत पुराने कार्यकर्ता थे और स्वतंत्रता संग्राम से लेकर उन्होंने सभी आंदोलनों में भाग लिया। और जब वो सारी चर्चाएं घर पे होती थी तो हमें लगता था कि ये कौन सा तत्व है जो अपने आप को बलिदान देने की प्रेरणा देता है। तो वो जानने की उत्सुकता हमको बाल्यकाल से ही संघ की ओर आकर्षित करती थी और उसी कारण से हमने शाखा भी जाना शुरू। मैं भारत माता हूँ। जब मेरे पुत्र सेवा के भाव से किसी अनजान की सहायता करते हैं तब मैं उनके सिर पर आशीर्वाद रखती हूँ। शाखा में जब कोई बालक नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गाता है, वह मुझसे केवल प्रणाम नहीं करता, वह अपने जीवन का व्रत दोहराता है। 1 घंटे की शाखा में केवल संघ नहीं है, 1 घंटे की शाखा का एप्लीकेशन 23 घंटे के अपने क्रियाकलाप में, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सार्वजनिक, सब प्रकार की ये संघ की अभिव्यक्ति है। तो उस अभिव्यक्ति का प्रारंभ करने के लिए एक तरह से वी वर पुश्ड टू इट। इन सभी की कहानी एक सी है। शुरुआत शाखा से हुई और दिशा मिली सेवा से। शाखा व्यक्ति को केवल सोचने नहीं, करने की आदत देती है। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं गिविंग बैक। हमारे यहाँ शब्द है ऋण मोचन, ऋण से मुक्त होना। पूर्वजों का ऋण है, पितृ ऋण है, देव ऋण है। 3 प्रकार के ऋण हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। एक राष्ट्र ऋण के अंदर इन सब का समावेश होता है। उस ऋण को चुकाना, मिला है, जो मिला है या जो मैं कमाता हूं उसका उपयोग क्या करेंगे? सबको बांटने के लिए करेंगे, वापस देना है। ऋण मोचन, इसकी भी आदत शाखा में लगती है, अनेक कार्यक्रमों में लगती है। मैं समय हूं, मैंने देखा है शाखा केवल समाज की नहीं, आत्मा की क्रांति है। जिसने शाखा का 1 घंटा जिया, उसने जीवन का अर्थ समझ लिया। यह प्रयोग कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि यह प्रयोग मनुष्यत्व का है। आरएसएस की हर शाखा में राष्ट्रवाद, एकता और हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गीत होते हैं, जो सदस्यों में देशभक्ति की भावना जगाने, सांस्कृतिक मूल्यों का संचार करने और संगठन के आदर्शों को याद दिलाने का काम करते हैं। ये गीत संस्कृत श्लोक, देशभक्ति गीत या कार्यकर्ताओं द्वारा रचित कविताएं हो सकते हैं, जो भारतीय भाषाओं की विविधता में भी एकता का संदेश देते हैं। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का। जगत गुरु गोविंद और छत्रपति शिव का, जगत गुरु गोविंद और छत्रपति शिव का। रगों में तेरे बह रहा है खून
राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का। जगत गुरु गोविंद और छत्रपति शिव का, जगत गुरु गोविंद और छत्रपति शिव का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती। अमृत वचन मेरे बात दोहराएंगे। परम पूजनीय गुरुजी ने कहा है, परम पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि बड़ा व्यक्ति वह है, बड़ा व्यक्ति वह है जो अपने पास बैठे व्यक्ति को, जो अपने पास बैठे व्यक्ति को छोटा महसूस न होने दे। छोटा महसूस। गुरुजी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरुजी को पूछा गया कि हमारे गांव में तो मुसलमान और ईसाई है नहीं, हमारे यहाँ शाखा का क्या काम है। गुरुजी ने कहा कि भैया तुम्हारे गांव की छोड़ दो, पूरे दुनिया में भी मुसलमान ईसाई नहीं होते तो भी हिंदू समाज अगर इस अवस्था में रहता तो संघ की शाखा की आवश्यकता थी, क्योंकि संगठन किसी के विरोध में नहीं होता। आप सब लोग कुछ न कुछ तो व्यायाम करते होंगे, कम से कम मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करते होंगे। आपको कोई पूछे कि आप ये व्यायाम कर रहे हैं, किसको पीटने का इरादा है? अरे भाई व्यायाम अपने आप को तंदुरुस्त कहने के लिए। अब कभी मारपीट होती है तो व्यायाम का शरीर काम में आता है, ये बात अलग है, लेकिन व्यायाम का उद्देश्य किसी को मारने के। स्वस्थ होना शरीर की स्वाभाविक अवस्था है, संगठित होना समाज की स्वाभाविक अवस्था है, बिना उसके कोई काम सफल नहीं होता। संघ की शाखा किसी एक पीढ़ी की नहीं, यह अगणित पीढ़ियों की साधना है। यह प्रयोग है यह व्यक्ति भीतर बदलाव का, और वही परिवर्तन समाज तक पहुंचता है। शाखा व्यक्ति को धर्म नहीं सिखाती, वह उसे कर्तव्य सिखाती है। वही संघ का चमत्कार है जो व्यक्ति के जीवन को राष्ट्र की सेवा में बदल देता है। यही है संघ गाथा की शाखा की आत्मा, अर्थात संघ की आत्मा। आज के एपिसोड में हमने आपको संघ की शाखा को बताने वाले एपिसोड की सीरीज का यह समापन किया है। आज का 10वां एपिसोड समाप्त हो रहा है, लेकिन अभी 90 एपिसोड बचे हुए हैं। इसलिए यात्रा लंबी है, हो भी क्यों ना, क्योंकि इतिहास भी लंबा है। और ये केवल जानने के लिए नहीं, केवल समझने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य निर्माण और उसकी योजना बनाने के लिए भी जरूरी है। इसलिए 4K में इतने हाई क्वालिटी के कंटेंट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हम जाने माने लोगों की जानकारी अब तक लेकर आ रहे हैं। एक एपिसोड, एक सीरीज पर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो केवल इसलिए क्योंकि एक गलत धारणा जो लोगों के सामने फैलाई गई है, या संघ ने अपने प्रचार की कोई व्यवस्था कभी की नहीं है, उससे हम खोद कर आपके सामने उस जानकारी को लाते हैं जो आपको और किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। यह हमारा दावा है, और इस दावे के साथ जुड़े रहिए। संघ गाथा में नमस्कार। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है।